गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 8 एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे स्ट्रिंग क्या है, और उसके बाद का जो चैप्टर था उसमें हम लोग जो पढ़े थे स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन सा होता है, उसका हेडर फाइल क्या होता है, उसके बाद करेक्टर फंक्शन कौन कौन सा होता है, उसका हेडर फाइल क्या होता है। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर क्या बनाएंगे, प्रोग्राम। तो राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, पहले जे आना चाहिए, पहले फिर JH A, मतलब एक एक बढ़ते जाना चाहिए। पैटर्न समझ में आ गया। इसी पैटर्न को क्या करना है, प्रोग्राम के थ्रू जनरेट करना है। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, void main। तो एक तरह से क्या है, ये एक एरे है। क्या देखा जाए तो क्या है, ये एरे है। और 0 1 2 3 इस तरह से। तो एक हम एरे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एरे का यूज नहीं करना है। यहाँ पे एरे का यूज नहीं करना है। इधर रो के लिए क्या होता है आई और कॉलम के लिए क्या होता है जे, लेकिन यहाँ एरे का कंसेप्ट का यूज नहीं करना, स्ट्रिंग का कंसेप्ट का यूज करना है। स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि कुछ भी करेक्टर रहता है उसके लास्ट में क्या लगता है, नल करेक्टर। यही क्या बताता है, एंडिंग करेक्टर, कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। ए बी लिखे और ए बी और यहाँ पे ये लिखे, दोनों में अंतर क्या है कि ए बी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये क्या बता रहा है, इसके बाद ये जो एंडिंग नल करेक्टर क्या बताता है, ये एंड हो गया स्ट्रिंग। तो दोनों में बस यही फर्क है। तो यहाँ पे नल करेक्टर का यूज करते हुए क्या करना, प्रोग्राम बनाना। तो हम बताए थे स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है, कैर, और एरे का नाम क्या रखें, स्ट्रिंग। इसमें जो क्या रखें, JHARKHAND। और हम बताए थे कि एक और तरीका से लिखा जा सकता है, कैर फिर स्टार स्ट्रिंग और JHARKHAND। और हम बताए थे कि इसके जगह पे अगर ये एरे का साइन नहीं देके पॉइंटर का साइन से भी क्या कर सकते, बना सकते हैं। और अधिकतर जो आउटपुट का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर इस टाइप से नहीं रहता, ये नहीं रह करके क्या रहता है, इसके जगह पे पॉइंटर का साइन। अब सबसे पहले क्या है, एक एरे बना है जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। और इसमें क्या क्या है, इनिशलाइज किए हैं JHARKHAND और लास्ट में नल करेक्टर। बताए थे हम किसका यूज़ करने वाले हैं, नल करेक्टर का। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, करेक्टर। अब रो चलाने के लिए आई और कॉलम चलाने के लिए जे। और एक तरह से देखा जाए ये जो जे है किसके ऊपर डिपेंड है, आई के ऊपर। अगर आई का वैल्यू 0 तो जे का भी वैल्यू क्या, 0। जब आई का मान 1 तो जे का मान 1, 1 मीन्स 0 और 1 दो बार चल रहा है। जब आई का वैल्यू 2 तो जे का भी मान क्या है, 2। तो 0 1 2, 0 1 2। तो एक तरह से ये जो जे है किसके ऊपर डिपेंड है, आई के ऊपर। हम लोग जिस तरह से पैटर्न का प्रोग्राम पढ़े थे, पैटर्न में क्या होता था, वो 1 से स्टार्ट होता था। यहाँ पे किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। तो फॉर लूप i इक्वल टू 0, इसको कब तक चलाना है, जब तक नल नहीं आ जाए। जब तक नल नहीं आ जाए, तो जब तक नल नहीं आ जाता तब तक चलाना है। अब सब कुछ समझ में आया, ये लाइन नहीं समझ में आया, आखिर ये लाइन है क्या। पहले ये लाइन को ये समझते हैं। तो मैथ और यहाँ पे कंप्यूटर,
और यहाँ बात हो रहा है किसका, नॉट इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू। तो मैथ में नॉट इक्वल टू होता है ऐसे, और यहाँ पे कंप्यूटर में नॉट इक्वल टू होता है ऐसे, नॉट इक्वल टू, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू। इस साइन को क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। अब हम लिखे 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 5 के बराबर नहीं है, तो रियल में बराबर नहीं है, क्या है, सही है। 4 नॉट इक्वल टू 9, 4 9 के बराबर नहीं है, रियल में नहीं है। 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 4 के बराबर नहीं है, बराबर है, हम बोल रहे हैं बराबर नहीं, तो क्या बोल रहे हैं, गलत। तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 नॉट इक्वल टू 5, 4 नॉट इक्वल टू 5, रियल में बराबर नहीं है। 4 नॉट इक्वल टू 9, 4 9 के बराबर नहीं है, क्या है, सही है। 4 नॉट इक्वल टू 4, ये तो बराबर हम बोल रहे नहीं है, तो क्या है, गलत है। तो ये लाइन समझ में आ गया। अब स्ट्रिंग का अगर जीरो लेते, आई का मान जीरो लेते जे, तो जे क्या नल के बराबर नहीं है, जे नॉट इक्वल टू नल, जे नॉट इक्वल टू नल, ये नल के बराबर नहीं, क्या है, सही है। अगर यहाँ पे अगर हम आई का वैल्यू कितना ले लें, 9, कितना ले लें, 9, तो ए का 9 घर में, स्ट्रिंग का 9 घर में क्या, नल। अब हम पूछे नल नॉट इक्वल टू नल, नल नॉट इक्वल टू नल, नल ये क्या है, नल करेक्टर के बराबर नहीं है, तो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे इसको तब तक चलाना है जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता है। तो आई को ये चलते जाएगा तब तक जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता है, तब तक बार बार क्या करना है, दिखाते जाना है। आई का वैल्यू 0, और अभी तुरंत बताएं ये जो आई है, सॉरी ये जो जे है किसके ऊपर डिपेंड है, आई के ऊपर। अभी नहीं समझ में आया तो इसके बाद ये जब रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जब ड्राई रन करेंगे तो। तो यहाँ पे किसको दिखाना है, जे को, क्लियर है, क्योंकि जे यहाँ पे दिखाना है। अब इसको चलाते हैं, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद ये जो थर्ड है ये पहले चल लेगा, तब कहाँ जाएंगे, 4 में। उसी तरह से फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4। अब इसको चलाते हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक एरे बन गया। आई यहाँ जे क्या है, लूप चलाने के लिए आई का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है, 0, आई का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है, 0। तो स्ट्रिंग का 0 घर में क्या है, जे, स्ट्रिंग का 0 घर में क्या है, जे, और जे नॉट इक्वल टू नल, क्या बोल रहा है, जे नॉट इक्वल टू नल, ये बताया था ना, जे नॉट इक्वल टू नल। तो जे रियल में नल के बराबर नहीं है, मीन्स क्या है, सही है। और हम लोग क्या जानते हैं कि लूप में जब कंडीशन सही रहता है आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड की कंडीशन सही हो गई तो नीचे। अब आई का वैल्यू कितना, 0, और जे का वैल्यू कितना, 0, क्लियर है, आई है इसीलिए। तो जे का वैल्यू 0, यहाँ 0 क्या है, ये बराबर है, सही है, नीचे, सही तो नीचे। तो सी आउट मीन्स मॉनिटर पे कि कहाँ से दिखाएगा, स्ट्रिंग का 0 घर से, स्ट्रिंग का 0 घर से क्या दिखाएगा, जे। अब जे का वैल्यू 0, 0 से कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना, 1, 1 क्या 0 से छोटा या बराबर है, नहीं है, कंडीशन फेल। अब क्या है, ये क्या, इंडल का मीन्स लाइन तोड़ता है। हम बताए थे जो सलेशन होता है उसी की जगह पे क्या यूज करते हैं, इंडल। बस सलेशन जो होता है इन्वर्टेड कॉमा लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पे जे आ चुका है, थर्ड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया। अब कहाँ जाएंगे, 4, किसका वैल्यू बढ़ाना है, आई का। तो आई का वैल्यू 0, 0 से कितना हो जाएगा, 1, तो आई का वैल्यू कितना, 1। तो स्ट्रिंग का 1 घर में क्या है, एच, और एच नॉट इक्वल टू नल, एच नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, रियल में नल के बराबर नहीं है, क्या है, सही है, क्लियर है, नीचे। तो अगर आई का वैल्यू कितना, 1, और यहाँ से शुरू से चलेगा। जे का वैल्यू कितना, 0, 0 क्या 1 से छोटा या बराबर है, तो बराबर नहीं, छोटा है, सही, नीचे। तो जे का वैल्यू कितना, 0, जे का वैल्यू कितना, 0। तो स्ट्रिंग का कौन सा घर से, 0 घर से, जे का वैल्यू 0, यहाँ 1 से क्या था, छोटा, तो बी के बाद कहाँ पे, सी, और सी में जब आए, क्लियर है। तो स्ट्रिंग का सी आउट मीन्स मॉनिटर पे स्ट्रिंग का 0 घर से, क्लियर है। तो 0 से कितना हो जाएगा, 1, यहाँ कितना, 1, और 1 के बराबर है, सही है, नीचे। तो स्ट्रिंग का कौन सा घर से, 1 घर से।
1 घर से h, 1 के बाद कितना 2, 2 क्या 1 से छोटा है बराबर है, तो ये क्या 2 1 से छोटा बराबर है नहीं, कंडीशन फेल, तो गलत हो गया। उसके बाद क्या, ये जब गलत हुआ तो यहाँ तक चला, इस इंडल तो बाकी इंडल क्या करता, लाइन तोड़ता है, तो यहाँ पे नीचे आ गए। अब थर्ड से कहाँ जाएंगे 4, थर्ड से 4, तो 1 से कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, और स्ट्रिंग का कौन सा घर में, 2 घर में, और 2 घर में क्या है ए क्या नल के बराबर नहीं है, ए नल के बराबर नहीं है, तो रियल में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, सही है नीचे। तो अब आई का वैल्यू कितना 2, तो जे का वैल्यू कितना 0, 0 के 2 से छोटा है, सही है नीचे, तो कितना 0, स्ट्रिंग का कौन सा घर से बाहर निकलेगा, 0 घर से, 0 घर से क्या निकलेगा जे, 0 के बाद कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना 1, क्लियर है, 1 मीन्स कहाँ तक, 1 के 2 से छोटा है नीचे, तो क्या 1, तो स्ट्रिंग का कौन सा घर से, 1 घर से, 1 के बाद क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या 2 बराबर है, ये सही है नीचे। तो क्या देख रहे हैं, जब पिछला बार 0 था तो 0 तक चला, जो ये था, जब 1 था तो 1 तक चला, जब अभी 2 था तो सही है 2 नीचे, तो कहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग का 2 घर से, 2 था 2 तक चला, 3 यहाँ क्या 3 के 2 से छोटा या बराबर है नहीं है, कंडीशन फेल, इंडल क्या करेगा, लाइन तोड़ेगा, 3 से कहाँ जाएंगे 4, अब आई का वैल्यू कितना 3, यहाँ क्या 3, और स्ट्रिंग का कौन सा घर से, 3 घर, तो 3 घर में क्या है आर क्या नल के बराबर नहीं है, सही है, ये नल के बराबर नहीं क्या है, सही है नीचे। तो अगर आई का वैल्यू कितना है 3, तो जे का जब वैल्यू 0 रहेगा तब चलेगा, जब 0 के बाद 1 हो जाएगा तब चलेगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा तब चलेगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा तब चलेगा, और जब जैसे ही 4 होगा कंडीशन फेल, तो कहाँ से चला 3 तक, तो यहाँ से 3 तक, तो जे निकलेगा, एच निकलेगा, ए निकलेगा, और 3 तक निकलेगा तो आर, जैसे 4 होगा कंडीशन गलत, फिर इंडल लाइन तोड़ेगा, इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से क्या होगा, चलते जाएगा, और एक समय मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया 8, एक समय ये चलते जाएगा और एक समय कितना हो जाएगा 8, स्ट्रिंग का कौन सा घर से, 8 घर से, और 8 घर में क्या है डी, और डी के नल के बराबर नहीं है, सही है नीचे, तो एक समय यहाँ पे क्या आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, तो 0 से कहाँ तक चलेगा ये 8 तक, 0 1 2 3 इस तरह से कहाँ तक चलेगा ये 8 तक, 8 तक चलेगा। तो इसका मतलब हम कुछ लाइन को क्या किए, स्किप कर दिए, आपको बढ़ाते जाना है। तो आई का वैल्यू कितना है, कहाँ तक चलेगा 8 तक, 8 तक चलेगा ना, तो कहाँ तक चलेगा ये 8 तक, कहाँ तक डी तक, क्लियर है, एक्स में 8 हो जाएगा, 8 सही है नीचे, 8 में क्या था डी, और डी ये जो डी है नल के बराबर नहीं क्या है, सही है, तो कहाँ आई का वैल्यू कितना 8, तो 0 से कहाँ तक चलेगा 8 तक, स्किप कर दिए, आपको तो बात समझ में आ रहा है। अब एक समय कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, और स्ट्रिंग का 9 घर में क्या है नल, और ये क्या बोल रहा है नल क्या नल के बराबर नहीं है, नल क्या नल के बराबर नहीं है, बराबर नहीं रहेगा तब ना सही होगा, यहाँ बराबर है और बोल रहे हैं बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गया गलत, इसके बाद ये नहीं चलेगा। उसके बाद इंड, तो क्या देखें ये जो स्ट्रिंग है कब इंडिंग करता है, जैसे ही नल आता है, जैसे ही नल आया क्या हो गया इंड हो गया, मीनिंग समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या जनरेट करने सीखे, झारखंड। इसी तरह से सेम, बस यहाँ एग्जाम्पल क्या लेना था, जहाँ झारखंड एग्जाम्पल लिए हैं वहाँ पे लिए रहते कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया हो जाता, इस तरह से एक समय क्या हो जाता कैलिफोर्निया। उसी तरह से गुड लक, GOD सॉरी, इस तरह से चलते चलते एक समय क्या हो जाएगा गुड लक। तो अगर क्वेश्चन दिया रहे कैलिफोर्निया का, गुड लक का, जमशेदपुर का, या फिर जो भी करेक्टर दिया रहे या जो भी पैटर्न रहे,
या फिर अगर कभी इसका आउटपुट दिया रहे निकालने के लिए, तो अगर ये रहेगा तो जिस तरह से अभी हम चलाए हैं इसको चला करके इसका क्या निकाल दीजिएगा आउटपुट, या ये अगर क्वेश्चन देता है तो ये प्रोग्राम लिख देना, क्या बन जाएगा। बस कुछ नहीं करना इसमें कौन कहाँ तक चलेगा ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है। अगर यहाँ लिखते हैं गुड लक, तो गुड लक के नीचे बगल में क्या लग जाएगा, नल करेक्टर। कैलिफोर्निया लिखेंगे, कैलिफोर्निया के बगल लास्ट में क्या, नल करेक्टर। ये तब तक चलेगा चाहे यहाँ कोई भी स्ट्रिंग रहे, वो स्ट्रिंग में जब तक क्या नहीं आ जाता नल, तब तक ये चलते रहेगा। थैंक्स।